एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन की वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 123 यानी 123 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी ये एक्चुअली जो है वो आपको कॉमन एरर्स से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है। कॉमन एरर्स का मतलब होता है जिसमें सभी प्रकार के सामान्य जो है गलतियां हो और उसको आप पहचान पाएँ। वो नाउन की गलती हो सकती है, वो प्रोनाउन की गलती हो सकती है, वो वर्ब की गलती हो सकती है, वो प्रीपोजिशन की गलती, तो उन्हीं को इसमें करेक्ट करना है। तो एक एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन में इसमें बताऊँगा। बाकी आपको बताना चाहूँगा ये एक्सरसाइज 123 है। अभी ऊपर आपको आई बटन में लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 122 का, यानी अभी तक एक्सरसाइज 1 से लेकर 122 तक केवल वीडियोज़ बन चुके हैं। उसका एक जगह यदि उन सभी को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वैसे ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के भी देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लें, वहाँ पर ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसके बाद ऑक्सफोर्ड करेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर और भी बुक्स के जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, जिन सब के सोल्यूशन मैं बना चुका हूँ और आगे अभी कंटिन्यूअसली बनते जा रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले अब शुरू का और आपका समय न लेते हुए जो है हम शुरू करते हैं। पहला है 40 माइल्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए, कोई भी हो, ये जो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड है। इसमें चाहे वो कितना भी 40 माइल्स हो, 50 किलोमीटर्स हो, या कोई एक साथ डिस्टेंस है। ये 50 किलोमीटर्स या 40 माइल जो है वो एक साथ है। ऐसे तो 41 से ज़्यादा हुआ तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक साथ वेट हो या डिस्टेंस हो, है ना, या टाइम हो, तो उसको सिंगुलर मान करके हम लोग लिखेंगे 40 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी 40 मील जो है वो एक लंबी दूरी है। इट आर बॉयज़ हु हैव डन दिस, है ना। तो इसमें ध्यान में ये रखना है कि आपको इट के साथ हमेशा इज लगता है, भले ही आगे बॉयज़ है, उससे कोई मतलब नहीं है, इंट्रोडक्टरी होता है। हाँ, बॉयज़ के हिसाब से आगे लगेगा, यहाँ पर इट इज ही लगेगा। इट इज़ बॉयज़ हु हैव डन दिस, यानी ये लड़के हैं जिन्होंने यह किया है। नथिंग बट ट्रीज वर सीन। देखिए, यहाँ पर नथिंग बट जब भी होगा तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा, भले उसके बाद जो है प्लूरल नाउन हो, लेकिन यहाँ हो जाएगा नथिंग बट ट्रीज वाज सीन देयर। और इसका अर्थ लेकिन प्लूरल होगा, भर सिंगुलर लग रहा है लेकिन हो जाएगा और कुछ नहीं बल्कि पेड़ वहाँ देखे गए, यानी केवल पेड़ वहाँ देखे गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, और उसमें कहता है ही हैज़ रेड बोथ इन इंडिया एंड इंग्लैंड। कहने में तो ठीक लगता है कि उसने पढ़ा है दोनों में, भारत और इंग्लैंड में नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। बोथ जो है वो हमेशा आपने सुना होगा, बोथ राम एंड श्याम, बोथ मोहन एंड सोहन, तो जो जिस दोनों के बीच में दिखाना है उसके ठीक पहले लगता है, यानी इंडिया के पहले लगेगा, यानी हो जाएगा ही हैज़ रेड इन, है ना, इन जो है वो पहले आ जाएगा। बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड, यानी उसने दोनों इंडिया और इंग्लैंड में पढ़ी है। द नंबर ऑफ बॉयज़ आर इंक्रीजिंग। देखिए, ए नंबर ऑफ जब रहे, ए नंबर ऑफ का मतलब हो गया प्लूरल, है ना, बहुत सारे, ए नंबर ऑफ का मतलब, लेकिन जब द नंबर ऑफ रहे तो वो केवल एक खास संख्या दिखाएगी और वो सिंगुलर हो जाएगा, भले ही बॉयज़ के है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, उसकी संख्या, तो द नंबर ऑफ बॉयज़ इज इंक्रीजिंग, इसीलिए सब सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड है। अगला है प्लीज़ एक्सक्यूज़ द ट्रबल्स, यानी ट्रबल को क्षमा कीजिए, नहीं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे क्षमा करे, फॉर द ट्रबल, है ना, जो गलती हुई है, जो कठिनाई हुई है। मे गॉड सेव्स द किंग, नहीं, बिल्कुल मे वाले में मे लगा हुआ है, तो मे गॉड सेव द किंग। मे जो है वो आपको भर्ब है, यानी ये मॉडल भर्ब है, और इसके साथ जो है वो लगेगा तो हमेशा भर्ब 1 ही लगता है। नंबर 8 में है ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन हु हैज़ एवर लिव्ड। क्या हो जाएगा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन, ठीक है। तो यहाँ जो वन ऑफ द है तो बेस्ट मैन ये प्लूरल है, तो इसमें जो है हु के बाद जो लगता है वो इसको देख करके लगता है, यहाँ हैज़ नहीं होगा, यानी यह उन जो है सबसे बढ़िया लोगों में से है जो कभी रहे हैं, जिए हैं। हिज सिस्टर इज़ ओल्डर देन ही, नहीं, हिज सिस्टर इज़ एल्डर टू हिम। पहली बात की 2 गलती है, हिम का ही होगा और अपने भाई बहन से हमेशा एल्डर होता है। ही एज वेल एज आई एम गिल्टी, क्या हो जाएगा, ही एज वेल एज आई इज़ गिल्टी। कहेंगे सर आई के साथ कहीं आई इज लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन यहाँ आई के हिसाब से लगा ही नहीं तो आई के हिसाब से एम लगता है, क्योंकि एज वेल एज, विथ, एलोंग विथ, ये सब जो होता है वो जो है वो आपको हमेशा वो वैसे सेंटेंस में पहले
सब्जेक्ट के अनुसार लगाना होता है, ना कि सेकंड सब्जेक्ट के, इसलिए ही के अनुसार लगेगा, यानी हो जाएगा क्या, ही एज वेल एज आई इज़ गिल्टी। तो ही के हिसाब से लगा ही इज़ गिल्टी, यानी वह तथा मैं दोषी हैं। ही गेव मी मेनी गुड एडवाइसेज, सबसे पहली बात एडवाइस नाउन होता है और ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए एडवाइस होगा। ही गेव मी लॉट्स ऑफ, और मेनी गिन ही नहीं सकते इसलिए लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, हालांकि जरूरी नहीं आपके बुक में लॉट्स ऑफ है, आप ए लॉट ऑफ भी दे सकते हैं, है ना, और भी ऐसे बहुत सारे दे सकते हैं, बट संख्या का बोध ना हो वैसा। लॉट्स है कि वो संख्या के साथ भी होता है और बिना संख्या वाले यानी अनकाउंटेबल के साथ भी होता है। तो उसने मुझे बहुत सी अच्छी सलाह दी, है ना, सलाहें नहीं सलाह दी, उसका बहुवचन हिंदी में भी सलाह ही होता है। आई फाउंड आउट दैट ही इज़ गिल्टी, क्या हो जाएगा, आई फाउंड दैट ही वॉज गिल्टी। क्यों, जब फाउंड है ये तो पास्ट है, तो यहाँ इज कैसे होगा, ये नरेशन में से है, यानी वॉज ही लगेगा, पास्ट ही लगेगा। ही वांटेड टू नो व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, फिर यहाँ पर वही है ना, कि ही वांटेड टू नो, वांटेड जब ये हो गया तो यहाँ कैन का कुड हो जाएगा, यानी वह जानना चाहता था मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। अब जानना हिंदी में बोलेंगे क्या कर सकता है, लेकिन वो जो है पास्ट है, इसलिए कर सकता था के सेंस में ही लगेगा, यानी कुड ही लगेगा। 14 है, नॉट ओनली ही वॉज इंजर्ड बट ऑल्सो रूइंड, नहीं, ही वॉज नॉट ओनली से शुरू नहीं करेंगे, ही वॉज नॉट ओनली इंजर्ड बट ऑल्सो रूइंड, है ना, रूइंड मतलब बर्बाद होना, है ना, वह केवल घायल ही नहीं हुआ, बर्बाद हो गया, मतलब खराब हो गया, बहुत नुकसान हो गया। आई एम राइट एमंट आई, आपको लगेगा कि ये तो क्वेश्चन टैग का है, तो हाँ भाई एम है तो उसमें नॉट लगा करके, नहीं, एक तो पहली बात की शॉर्ट फॉर्म लगता है, एन टी करके लगेगा। दूसरी बात की एम के साथ जब नॉट, एम प्लस नॉट जो है वो हमेशा आरंट हो जाता है, वो एमंट नहीं होता है ना, इसलिए हो जाएगा आई एम राइट आरंट आई। अगला है आई स्पेंड द हॉलीडेज विद माई फैमिली मेम्बर्स, क्या हो जाएगा, आई स्पेंड द हॉलीडेज विथ द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली। एक एक्सरसाइज और में भी था, है ना, ऐसे बोलने में हम लोग बोल देते हैं अरे फैमिली मेम्बर्स के साथ जा रहे हैं, नहीं, इंग्लिश में द मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली। जैसे एक चीज़ है, कहते हैं अरे हाँ वो तो इंग्लिश टीचर है ना, नहीं भैया, इंग्लिश टीचर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्यों, वो होते हैं टीचर ऑफ इंग्लिश। कहेंगे ऐसा क्यों सर, तो बहुत लोग बहस करेंगे, अच्छा मैथ्स टीचर होते हैं, तो हाँ, साइंस टीचर होते हैं, हाँ, तो फिर इंग्लिश टीचर क्यों नहीं, क्योंकि इंग्लिश से दूसरा अर्थ भी निकल जाता है ना, जो इंग्लैंड का निवासी हो, है ना, इंग्लैंड का आदमी संस्कृत पढ़ाता हो, हिंदी पढ़ाता हो, तब भी वो इंग्लिश टीचर है ना, जैसे चाइना का सामान चाइनीज, चाइना का आदमी चाइनीज, चाइना की भाषा चाइनीज, वैसे इंग्लैंड का आदमी इंग्लिश, इंग्लैंड का सामान इंग्लिश, इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है ना, इंडिया के आदमी इंडियन, हाँ इंडिया के सामान भी इंडियन, लेकिन इंडिया की भाषा नहीं है, इसलिए हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए 17 की ओर बढ़ते हैं। स्मॉल कार्स आर वेरी इकोनॉमिक, तो नहीं, इकोनॉमिक नहीं होता है, स्मॉल कार्स आर वेरी इकोनॉमिकल, है ना। अगला है, क्योंकि एडवर्ब के रूप में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ गुड इन हेल्थ, नहीं 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 नहीं, ही इज़ इन गुड हेल्थ, है ना, गुड इन हेल्थ नहीं, यानी वो अच्छे स्वास्थ्य में। प्लीज़ सी माई बुक, नहीं, सी, देखिए 3 चीज़ होते हैं, देखिए ये आज मैं बता देता हूँ, वैसे एक आध वीडियोज़ में और मैं बताया हूँ। सी, है ना, देखना के 3 इंग्लिश, एक तो सी, एक लुक और एक वॉच, तीनों का अर्थ होता है देखना। तो अंतर क्या है, देखिए वॉच, सी मीन्स हो गया नॉर्मल देखना, आँख से देखना, कहेंगे और क्या, और किसी चीज़ से देखते हैं, नहीं अभी बता रहा हूँ, सी देखना। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी गए, बगल की दुकान पे गए या मार्केट गए, कोचिंग गए, वहाँ गए, रास्ते में कितनी चीज़ें आपने देखी, हजारों सैकड़ों हो सकती हैं, नहीं, घर थे, रास्ते थे, लोग थे, वो घर के बहुत सारे छज्जे थे, गेट थे, प्लाने थे, ये थे बहुत सारे, मतलब उस पर आपने गौर नहीं किया, चलते गए आते गए, बस हो गया। अब लुक, इसका प्रयोग होता है आँख और दिमाग दोनों से, इसीलिए टीचर हमेशा कहेंगे लुक एट द बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, है ना, यानी इसमें केवल सी में केवल आँख से, इसमें आँख और दिमाग दोनों से, क्योंकि वो समझने वाली चीज़ है। और वॉच में होता है आँख, दिल और दिमाग तीनों से, इसलिए टीवी देखने में हमेशा वॉच का प्रयोग होता है। और सचमुच में जब टीवी हम देखते हैं तो आँख भी हमारी उधर रहती है, दिमाग भी उधर ही हम लोग लगाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और दिल तो लगा ही रहता है। तभी तो कई बार मम्मी या कोई बोली तो सुनाई भी नहीं देता, अच्छा हाँ रहे ना, लेकिन वो क्या कहीं बहुत ध्यान से नहीं देखे, क्योंकि दिल दिमाग आँख तीनों इधर ही रहता है। तो जब हम किसी को देखने के लिए कहेंगे कि मेरी किताब देखिए, तो भैया दिमाग से देखना है ना, तो इसलिए लुक ही लगेगा। द क्लॉक हैज स्ट्रक 7 आवर्स, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि 7 घंटे बजे हैं, इसलिए हो जाएगा द क्लॉक हैज स्ट्रक, स्ट्राइक का स्ट्रक होता है 7, यानी घड़ी में 7 बजे हैं। ही गेव मी ए गन टू शूट, नहीं, ही गेव मी ए गन टू शूट विथ, अब तो अलग, उसने मुझे गन दिया उसी को शूट करने के लिए, नहीं भैया, तो शूट इसके साथ विथ लगेगा। आई हैड बीन बॉर्न इन
1965, ये तो बहुत हल्का है, आप लोगों को बचपन से पता होगा। आई वॉज बॉर्न इन, ही वॉज बॉर्न इन, है ना, कोई पैदा हुआ तो वह, मैं जो है 1965 में पैदा हुआ। आगे बढ़ेंगे, 23 में है, ही लेफ्ट द प्लेस विद द बैग एंड बैगेज। थोड़ा ये अलग आपको लगेगा, लेकिन आपके बुक में भी दिया हुआ है, यही सही है। ही लेफ्ट द प्लेस बैग एंड बैगेज, ये अपने आप एक एडवर्ब का काम करता है, वहाँ पर रखने, यानी वो साजो सामान, बैग एंड बैगेज मीन्स साजो सामान के साथ वो जो है वो उस जगह से चला गया। ही लिव्ड देयर फॉर ए डे, नहीं भैया, एक दिन के लिए, ये स्टेड देयर फॉर ए डे, एक दिन के लिए वहाँ पर रुका, तो वहाँ पर स्टे किया। लिव मतलब रहना, जैसे आपका घर है तो वहाँ पर रहते हैं, वो परमानेंट होता है, एक दिन के लिए स्टे ही करता है, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, ऐसे के लिए। हर फेस रिसेम्बल्स टू हर मदर, क्या हो गया, हर फेस रिसेम्बल्स टू द फेस ऑफ हर मदर, उसका चेहरा उसकी माँ की तरह नहीं, माँ के चेहरे की तरह मिलता है ना। रिसेम्बल मीन्स माँ की तरह तो नहीं मिलेगा, माँ के चेहरे, बोलचाल में आ जाता है। बोलचाल में तो हम कहते हैं आटा पिसवा के आ रहा है, भैया आटा नहीं, गेहूँ को पिसवा के आना है। हम लोग को सिर में दर्द होता है, हम क्या कहते हैं, केमिस्ट की दुकान, दवाई की दुकान पे जाके बोलते हैं भैया सर दर्द की दवा दे दो। अब बताइए, सर दर्द की दवा की सर दर्द छुड़ाने की दवा लेना है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं पेट खराब की दवा दे दो। भैया पेट खराब की थोड़ी, पेट खराब ठीक होने की। तो जब हम लिखेंगे तो उसको शुद्ध करके लिखेंगे। 26 है, ही टुक एडमिशन इन आवर स्कूल यस्टरडे, क्या हो जाएगा, ही वॉज एडमिटेड, है ना, टुक एडमिशन टेक एडमिशन नहीं होता, ही वॉज एडमिटेड इन टू आवर स्कूल यस्टरडे, उसका कल हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ। अगला है, आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स, नहीं भैया नो जो है वो नहीं होगा, आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, प्रेजेंट में है तो हैव नोन, नहीं तो आई जो है, अच्छा नोन का एक भी ये भी नहीं हो सकता, हैव बीन नोइंग, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता, जैसे नो का जानना, मिलना, ये सब आईएनजी, ये कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता। कैसे, तो मान लीजिए आप किसी से मिल रहे हैं, तो मिले, हाँ भैया आज आप हैं, आप हैं, उसके बाद क्या होगी, बातें होंगी, ऐसा नहीं मिलने का काम कंटिन्यू होगा, है ना। जानना, मैं मान लीजिए 5 साल पहले आपको जान गया या आप मुझे जान गए, एक दिन जान गए, बाकी क्या जानते हैं, एक दूसरे की आदत गुण, है ना, चाल चलन, बाकी तो जानने को एक दिन में जान गए, हो गया, तो वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर हैव बीन नोइंग बिल्कुल नहीं होगा। आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ। ही इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, नहीं, ही इज़ स्ट्रॉन्ग तो पहले था, ही इज़ बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, क्योंकि यदि हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करेंगे तो बिकमिंग नहीं, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, हाँ भाई वो मजबूत है। दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन, रट्टा मार लीजिए आप लोग, क्वाइट के पहले नहीं, हमेशा उसके बाद ए एन लगता है ना, चाहे इसके बाद वाला वर्ड में एन लगने वाला हो उसके अनुसार एन, चाहे यहाँ ए लगा हुआ है तो ए उसके बाद ही लगेगा। दिस इज़ क्वाइट अ डिफरेंट क्वेश्चन, यह बिल्कुल एक अलग क्वेश्चन है। क्वाइट मीन्स बिल्कुल होता है। आई एम नॉट नोइंग एनी ऑफ देम, नहीं, आई डोंट नो एनी ऑफ देम, नो का मैंने बताया ही आपको, ऊपर आईएनजी होगा ही नहीं। बढ़ेंगे आगे 31 में, इट वॉज बिटर कोल्ड यस्टरडे, नहीं नहीं नहीं, इट वॉज बिटरली कोल्ड यस्टरडे, बिटर जो है एडजेक्टिव का काम करता है, यहाँ पर जो है कोल्ड अपने आप जो है वो एडजेक्टिव है तो उसके पहले लगने वाला ये एडवर्ब होगा। राइट विथ इंक, ये कई एक्सरसाइज में आया है, राइट इन इंक होता है, राइट विथ अ पेंसिल, विथ अ पेन होता है, यानी इंक से लिखो, स्याही से लिखो। आई हैव लेस फ्रेंड्स देन सोहन हैज़, नहीं, आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स काउंटेबल है तो उसमें फ्यू मीन्स थोड़े होते हैं, देन सोहन है। ही हैज़ नो इशूज़, इशू मीन्स होता है संतान यहाँ पर, है ना, तो ही हैज़ नो इशू से संतान नहीं, उसका प्लूरल नहीं होता, अपने आप संतान जो है अपने आप, जैसे सिंगुलर प्लूरल सब उसी में आ जाते हैं, उसका प्लूरल नहीं होगा। यू कैन टॉक इंग्लिश वेल, नहीं, यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, यानी तुम जो है इंग्लिश अच्छा बोल सकते हो। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स, तो इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर पर्सन, दो चीज़ हो सकता है ना, पुअर मैन हो सकता है, पुअर पर्सन्स होता है, पुअर का पुअर्स नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। नाउन बनाना होता है तो द पुअर लगा देते हैं तो अपने आप गरीब लोग हो जाते हैं। दिस इज़ अ मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू, नहीं, दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर यू, है ना, यूनिक के पहले मोस्ट नहीं लगेगा, ये जो है सीधा हो जाएगा, यार तुम्हारे लिए एक अद्वितीय अनोखा अवसर है, सबसे अनोखा, ये तो ए लगेगा तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए मोस्ट को हटा देंगे। ही टुक आउट हिज शूज़, ही टुक ऑफ हिज शूज़, टुक आउट नहीं तो घर से बाहर निकाला, टुक कपड़ा को खोलना, ये सब जट ऑफ होता है, वो डबल एफ वाला। ही टुक ऑफ हिज शूज़, उसने अपने जूते उतारे। टुक ऑफ हिज कोट, तो कोट उतारे। अगला है, आई एम रीडिंग एट हाई स्कूल, नहीं, आई एम एट द हाई स्कूल, है ना। द टीचर टेस्ट, जैसे ही इज इन द आर्मी, यदि परमानेंट वाला है, स्कूल तो टेम्पररी में होता है। द टीचर टेस्टेड द बॉय इफ ही कुड रीड फ्रेंच, द टीचर टेस्टेड द बॉय टू सी, देखने के लिए, इफ ही कुड रीडिंग फ्रेंच, की वह जो है फ्रेंच पढ़ सकता है या नहीं।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। रिप्लाई जो भी पूछना हो वो प्लीज़ उसका क्वेश्चन कमेंट करें, जिससे मैं आसानी से आपको रिप्लाई कर सकूँ। अन्यथा फिर बुक खोलो, पेज निकालो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। साथ में कमेंट में हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सबको कैसे लगते हैं। और आजकल वैसे आप लोगों के वीडियो कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।